तो हम स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा ये 5th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसकी आइडेंटिटीज को हम देखेंगे। यहाँ के PYQ सबके 2020 में किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम चेक करेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ईजी होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन का लेवल अब हो जाता है कि किसी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको यूज करना नहीं आता, आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्टी आती है। बाकी इजी होते हैं क्वेश्चन। चलो तो हम लेवल देखते हैं कि क्या लेवल 2025 में पूछा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, एक क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन जिसका कुछ पार्ट शायद 9th में 10th में भी पढ़ाया जाता है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा, और जेई मेंस में भी पिछले कई सालों में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है कि क्या गिवन है बच्चों, ऐसा गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको गिवन है बच्चों 1। ठीक है, एक नॉर्मल गिवन है और एक्स बिलोंग्स टू है 0 to π/2। आपको देखो जब भी टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो ना, तो आपको ये रेंज इसका और इसका डोमेन देखना पड़ेगा। डोमेन और रेंज से ही बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग और राइट होते हैं बच्चों। तो इस पे बहुत आपको ध्यान रख के जब भी आप टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करो जेई मेंस का, तब आप इस चीज को जरूर चेक करो कि आपका डोमेन से क्वेश्चन का रेंज, क्वेश्चन का आंसर रेंज से आगे नहीं जाना चाहिए। और डोमेन आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन के एक्स को। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ से सिंपल सिंपल देखा कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों। आपको एक्सप्रेशन क्या हुआ, देखो आपको क्वेश्चन किसका आंसर किसका पूछा है कि आपको पूछा गया कोस 10 में पावर 12 है, पावर 8 है, 10 है, 6 है, यानी कि आपको कोस 10 में डील करवा रहा है। और आपको कॉन्सेप्ट में दिया हुआ कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ देखना चाहूँ तो क्या बच्चों क्या देख सकता हूँ मैं, अगर मान लो इधर मैंने शिफ्ट कर दिया तो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो क्या हो गया ये आपका, ये हो जाता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। पर देखो यहाँ पे कोई साइन एक्स तो नहीं है, कॉस स्क्वायर है, बट कॉस को चेंज करना साइन में यहाँ पे कुछ जम नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 में या फिर कोस में इसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो क्यों ना बच्चों में अगर मैं इसको कोस से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो मैंने देखो जब मैंने कोस से डिवाइड किया बोथ साइड, तो मेरे को क्या देखने को मिला, कॉस एक्स से डिवाइड करने पे कि यहाँ पर 10x आ गया बच्चों, और 10x और कॉस एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस किसकी, इसका मतलब यहाँ यही इस क्वेश्चन का असली वजह थी कि आपको देने का कि 10x किसके इक्वल है, cos x के। जहां भी 10x cos के इक्वल है, तो जहां जहां 10 है उसको सबको cos में कन्वर्ट कर दो। तो अपन कन्वर्ट कर देते हैं। चलो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, पावर 6 12 है, तो इसको कोस में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, और ऐसे ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं 2 को क्यों ना कॉमनली ले लूं। देखो आपको हर एक क्वेश्चन की स्टेप बहुत मैटर करती है। आप कितने स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करते हो, कितना स्टेप आप माइंड में कर पाते हो। तो जितना स्टेप आप माइंड में करना जानते हो बेटा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल में कम लगेगा, क्योंकि आप बहुत सारी प्रोसेस तो आप माइंड में कर सकते हो ना। क्योंकि माइंड में आप अगर प्रोसेस किया है आपने, तो क्वेश्चन का लेवल आपको कम लगेगा कि नहीं मैंने चीजें की है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो दोनों मिलके एक कोस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, कोस पावर 12। अब यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 तो चलेगा ही चलेगा, तो 3 टाइम्स कितना हो गया, ये दोनों हो गए cos 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों मिला के cos, ये 3 टाइम्स है क्योंकि cos से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके बाद cos 6। अब मेरा क्वेश्चन इतना सा बच्चा, बस केवल एक्सप्रेशन थोड़ा और छोटा हुआ। अब देखो बच्चों आपको सिंपल इसमें से cos 6x कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। और अगर आप कॉमन भी ना लो तो देख सकते हो यहाँ पे क्या, कि ये किसी का क्यूब है। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता है क्या, कि एक्स प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। राइट बच्चों, और ऐसा ही कुछ है। जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे y ले लूँ, तो y का भी आपको पता है ना। तो थोड़ा मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो इसको तो रहने दो, चलो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कोस की पावर 6x कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। तो कोस की पावर 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों, कोस पावर 6x। यहाँ पे 4 पावर बचेगी ओनली, यहाँ पे कितनी बचेगी, 2 पावर बचेगी ओनली, और यहाँ पे 1। अब आपको कुछ लग रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे चेक करो, तो ये कॉस स्क्वायर का क्यूब है, ये वाला कॉस स्क्वायर का क्यूब है। देखो कॉस स्क्वायर का क्यूब है, नहीं है, और ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये कॉस स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पे 1 है।
अब आपको लग रहा है ये वाला फॉर्मूला ही मैच कर रहा है, राइट ना? तो इसका मतलब ये क्या बन गया बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हो गया ये, और यहाँ पे कोस पावर 6x इंटू 2। ठीक है, अब आपका 3 स्टेप में क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच गया बच्चों। देखो अब जब यहाँ तक पूछा तो मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो मैं कोस को साइन में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पावर रिड्यूस करनी है, कैसे कर सके जितना हो सके मैं रिड्यूस करूंगा और इसका यूज करूंगा कंटिन्यू। तो बेटा मेरे पास एक ऑप्शन था यहाँ पे कि साइन एक्स इक्वल टू किसके हैं, कोस स्क्वायर एक्स के, यानी कि कोस की डबल पावर इसके सिंगल पावर की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पावर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3x इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ये 6, अगर यहाँ पे क्यूब कर लूँ मैं बोथ साइड तो 6x किसके इक्वल हो गया, साइन क्यूब के। ठीक है बच्चों, और ये स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन के प्लस 1 क्यूब। थोड़ा और रिड्यूस हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मैं इसका पूरे का होल क्यूब भी तो कर सकता हूँ बच्चों। साइन ये क्यूब है तो ये इसके अंदर ये कितना हो गया, ये साइन इंटू साइन एक्स प्लस 1 और इसका होल क्यूब। ठीक है बच्चों, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो गया बच्चों, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स क्यों। अब आपको पता है, आपको स्टार्टिंग में ये तो गिवन था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 2 इंटू 1 क्यूब इक्वल टू 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2। देखो इस ऐसा क्वेश्चन है बच्चों ये कि आपका 10th का स्टूडेंट भी इजीली इसको सोल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है, केवल इतना सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 10 में कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेन का लेवल क्वेश्चन तो मैं मानता भी नहीं उसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर आपको ये चीज मालूम है स्टार्टिंग में, अगर आपको निकलना था कि 10 को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का यूज करके, ये फर्स्ट टाइम आया है। देखो यहाँ तक तो पहले आता था ये क्वेश्चन, और ये बहुत सी बार दिया हुआ है, पीएसएन 10th का पीएसएन में भी दिया हुआ है। ठीक है, बट ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था, और उसी कॉन्सेप्ट को उठा के जेई मेंस ने 29 जनवरी की शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है बच्चों, आई वो आपको समझ में आया होगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था, 2 ऑप्शन था इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीशन गिवन है बच्चों आपका 1 आर टेंडिंग 1 to 13, और ये गिवन है 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 आर माइनस 1 पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 4 आर पाई प्लस सॉरी आर पाई डिवाइड बाई 6। और इस समीशन का जो आंसर निकलता है ओवरऑल वो आपका √3 ए प्लस बी फॉर्म में निकलता है बच्चों। और जब ये निकल जाए तो यहाँ पे इसने बोला है कि ए और बी इंटीजर्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको पहले यूज करते हैं कि क्या दिया हुआ है मेरे को बच्चों। तो इसको थोड़ा सा यूज करते हैं कि 1 अपॉन दिया हुआ है बच्चों साइन पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाई 6। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो ये दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है साइन पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो गैप कितने का है इन दोनों में, उस गैप का यूज करते हैं। जैसे जब भी आपका सीरीज आया ना बच्चों, तो यही यूज करना है कि जो आपका न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर को ध्यान से देखना है कि इसमें गैप कितना है, उस गैप को यूज करना है। कैसे देखो, मैं अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है बच्चों, जैसे मैंने लिखा पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6, माइनस करते हैं इसको पाई बाई 4, और ये आर माइनस 1 है तो आर प्लस 1 हो गया, ये आर पाई बाई 6 डिवाइड बाई पाई बाई 6 प्लस वाला हो गया। तो जब मैं देखो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया पाई बाई 6, इसका मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पाई बाई 6 है। तो मैं इसी चीज का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे साइन पाई बाई 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा, साइन पाई बाई 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, पर इस पाई बाई 6 को क्या लूंगा मैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए मान लेता हूँ बच्चों और इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, इसको रिवर्स मानो, इसको ए मानो आप और इसको बी मानो। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं, ये जो अभी लिखा है मैंने यही तो काम किया, ये ए था और ये बी। थोड़ा आपको इजी होगा क्योंकि आप एक ही चीज को एक्सप्रेशन को बार बार यूज करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है बच्चों आपका साइन, ये कितना है, ये बी है और ये ए है। ठीक है बच्चों, इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देखो जब मैं इसका यूज करूंगा बच्चों तो इस साइन तो पाई बाई 6 तो हो गया, इसका तो कोई रोल नहीं है साइन पाई बाई 6 का। बट यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका यूज़ किया मैंने, और डिवाइड में आपका है। तो अच्छा, मैं डिवाइड में तो दोनों तरफ अलग अलग भी ले सकता हूँ, तो साइन बी साइन ए, और यहाँ पे भी साइन बी और साइन ए। ठीक है बच्चों, देखो साइन ए और साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या यहाँ पे कोट बी, और यहाँ पे भी देखो साइन बी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा कोट ए, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कोट होता है, राइट बच्चों। तो आपका पूरे एक्सप्रेशन का आपका ओवरऑल आंसर आ गया कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, बी क्या है आपको पता है बच्चों, और ए क्या है आपको पता है। ठीक है, और ये साइन साइन पाई बाई सिक्स क्या होता है, साइन पाई बाई सिक्स में मतलब साइन 30, और साइन 30 कितना होता है बच्चों आपका 1/2, तो इसको तो मैं 1/2 लेके बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे समीशन लगा देता हूँ, और समीशन कितना था आपका आर इक्वल टू 1/13, और मैं आर में कन्वर्ट करता हूँ बच्चों इसको पहले, और यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 को अलग से ले लेते हैं बच्चों, और मैं समीशन लगाता हूँ यहाँ पे। तो पहले इसमें रियल वैल्यू रखना पड़ेगा बच्चों समीशन लगाने के लिए। देखो आर इक्वल टू 1/13 पर यहाँ पे कोट, अब बी का वैल्यू कितना था आपका π/4 प्लस r-1 π/6, और आपका ए का वैल्यू कितना था कोट π/4 माइनस सॉरी प्लस π/6 r π/6 सॉरी। ठीक है, ये आपका था बी और ए। ठीक है, अब जब बच्चों इसमें वैल्यू रखोगे आप, तो देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले मैं 1 रखता हूँ, तो 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको कोट π/6 सॉरी कोट π/4। ठीक है, आगे इसमें रखोगे 1, तो देखो ये आर π/5 सॉरी π/4 प्लस π/6 हो गया, राइट ना। तो आप इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोट π/4 प्लस π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 2 रखो, तो 2 रखने पे कितना बचेगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, तो 1 टाइम मतलब ये वाला बचेगा, तो क्या बचेगा कोट π/4 प्लस π/6। नेक्स्ट बचेगा कोट π/4 प्लस 2 टाइम्स π/6। ठीक है बच्चों, देखो ये कैंसिल आउट होते चले जा रहे हैं, तो ये अगले से कैंसिल आउट होगा, ऐसे कैंसिल आउट होंगे, तो आपका क्या बचेगा केवल आपका, देखो नेक्स्ट से क्या, तो लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा बच्चों, तो लास्ट क्या बचेगा आपका 13 रखो, तो कितना बचेगा माइनस कोट कोट π/4 माइनस 13 रखने पे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 13 π/6। ठीक है बच्चों, तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट आपका बचा है केवल इसमें टर्म्स, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए, तो आपका कितना बच्चों 1/2 तो है ही सही बच्चों। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये स्टेप, देखो जब आप खुद से करते हो ना बच्चों, तो बहुत सारी स्किप इसमें स्टेप स्किप कर सकते हो, आपको मैं समझाने के लिए इतना स्टेप यूज कर रहा हूँ, तो बाकी मैं बहुत सारी स्किप भी कर सकता था, मेरे को देख के समझ में आ गया था कि ऐसा ऐसा है। आप बार बार जब भी प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन को, सीरीज के क्वेश्चन को जब भी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बस उसी पर कंसंट्रेट करना है कि इसमें फर्स्ट क्लास बच सकता है, क्योंकि पूरे कैंसिल आउट होते हैं, और कुछ टर्म अगर कम आए आपके, जैसे 10 से कम टर्म्स आते थे, हो सकता है कि बहुत सारी कैंसिल आउट नहीं हो, कुछ बहुत सारी आपकी मल्टीपल्स में भी चली जाए। ठीक है, तो यूज करते हैं इसका, तो कितना बचा कोट π/6 वो आपका 1 होता है बच्चों, और यहाँ पे भी जो बचा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया π/4 प्लस 13 π/6। तो यहाँ पे मैं अगर 12 एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों, तो कितना हो गया ये आपका 3 पाई, और ये कितना हो जाएगा 26 पाई। ठीक है बच्चों, तो उसको और कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1, और ये कितना हो गया कोट 29 π/6 12 सॉरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 पाई प्लस 5 π/6, आपका ये देखो कोट 2 पाई प्लस 5 π/6 π/12। ठीक है, 24 हो जाएगा, 24 में से माइनस किया तो 5 π/12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको फिर अगर मैं मॉडिफाई करूँ, तो 1 माइनस कोट पाई 2 पाई माइनस इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे प्लस होने की वजह से ये कितना आ जाएगा, कोट कोट में रहेगा 5 π/6 सॉरी। अब 5 π/12 कितना होता है, 5/12 का मतलब होता है आपका 180 डिवाइड बाई 12, राइट ना। 5/12 का ही वैल्यू जाएगा 5/12 में भी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1 प्लस, अब इसका वैल्यू निकालना है कि मेरे को क्या निकालना है कोट 5 π/12। ठीक है, अब आपको अगर π/12 का वैल्यू पता है, तो आप 5 π/12 भी निकाल सकते हो। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं बच्चों, कैसे, ये पाई हो गया, ये 180 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ से इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाता है, 1 टाइम्स कितना हो गया 18 हो गया, 12 60 15 और 75,
यानी कि बच्चों आपका कोट 75 हो गया। अब आपका कोट 75 कितना होता है आपको पता हो तो अगर आप यूज कर सकते हो, या फिर 10 25 डिग्री, सॉरी 25 की 15 डिग्री, राइट। अगर आपको 10 15 का पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, अगर आपको 10 15 नहीं पता है तो आपको ये निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देखो मुझे पता है पर मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि 10 15 निकलता कैसे, ठीक है, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे आप यूज कर सकते हो 10 30, अब 30 को क्या कर सकते हो आप, 2 टाइम्स 10 15 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 15, ये कर सकते हो ना आप यहाँ से। और इसका यूज करके आप वैल्यू भी निकाल सकते हो किसका, 10 15 का, राइट ना। आप वैल्यू पुट कर सकते हो और यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ से 10 15 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका जब एक्सप्रेशन आएगा तो ये 1/2 तो रहेगा रहेगा बच्चों आपका, ये आएगा 1 + 2 माइनस √3 आ जाएगा ये आपका। हम्म चलो निकाल के देख लेते हैं कि 10 15 का वैल्यू कितना आएगा। ये 30 का वैल्यू आ गया होगा पाई बाई 10 30 हो गया आपका 1/√3, और ये 245 डिग्री। तो यहाँ से कुछ देखो, अगर आपको 10 15 का वैल्यू भी पता होगा ना तो आप इजीली निकाल सकते हो। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसको ये आता है 2 प्लस 4 माइनस 4√3 आता है ये। आप निकाल के देखना 3√3 कुछ समथिंग वैल्यू आता है उसका। जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बचा 2√3 आ जाता है, और यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ मैं a प्लस b√3 से, तो a और b का वैल्यू आ जाता है 2 और 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि आपका 8 आंसर आ जाता है। देखो आपका क्वेश्चन का मेन वैल्यू यहाँ पे नहीं था, 10 15 आप इजीली निकाल सकते हो और पुट भी कर सकते हो अगर आपको पता हो तो, ठीक है। मेन आपका कॉन्सेप्ट था ये वाला कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना कैसे हो सकता है, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड से कैसे कैंसिल आउट करके यहाँ तक इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कैलकुलेट करेगा तो इजी आंसर आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया, जब यहाँ तक पहुंच गया तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है इतना, ठीक है। वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देन वैल्यू ऑफ साइन 17। देखो ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको 70 10 और 70 में वैल्यू पूछिए, कोट और कोट में है और एक साइन में, तो आप इसको साइन कोस में ही कन्वर्ट कर लो पूरे को, आप इजीली पहुंच जाते हैं। साइन 70 तो यहीं से ही मेरा कोट 10 को मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा कोस 10 अपॉन साइन 10, ठीक है बच्चों। और कोट 70 को चेंज करता हूँ तो मैं हो जाएगा कोस 70 साइन 70 -1। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ 1 के साथ भी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ऊपर का एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन 10 कोस 70 माइनस साइन 10 साइन 70 और डिवाइडेड बाई साइन 10 और साइन 70, ठीक है बच्चों। अब यहाँ का आपका साइन 70 तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, एक स्टेप खत्म, एक स्टेप में ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी देखो तो बच्चों ये कोस का फॉर्मूला है, कोस का कौन सा फॉर्मूला है, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला है ये, तो कोस a प्लस बी लगाते ही कितना हो जाएगा बच्चों, ये कोस 80 हो जाएगा, और ये साइन 70 साइन 10। आपको भी पता है कि साइन 10 और कोस 70 एक ही बात है, 90 माइनस थीटा से कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी साइन 10 ही होता है और ये भी साइन 10, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आंसर आ गया। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी 8 आंसर आ रहा था, 8 डी ऑप्शन है, राइट। तो इसका 1 आंसर है। तो ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको साइन कोस में बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बना के दे दिया है। अगर जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी है। देखो जेई मेंस में अगर आप 10th लेवल तक भी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री तक 10th लेवल तक भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है बच्चों, पर उसको थोड़ा देख लेते हैं हम कि क्या है क्वेश्चन में। पहले तो आपको देखो कि यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू π/2 से 3π/4 तक दिया हुआ है, और यहाँ तक आपको यूज करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। दिया क्या हुआ है, कोस इनवर्स ऑफ कोस और साइन, और कोस साइन के पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है बच्चों, देखो। और ये ट्राइंगल बनाती है, आपने देखा हो तो देखो ये ट्राइंगल बनाती है, यहाँ पे एक 12 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो एक 13 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कोस कोस का यूज करके यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ना बच्चों, कोस में ही कन्वर्ट कर लूँ, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस आपका 1 हो जाएगा, या फिर थीटा कोस इनवर्स ऑफ
कॉस आपका थीटा हो जाएगा, सो कॉस थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा यहाँ पे इसका यूज किया तो, ठीक है, बेस्ट है। तो देखो मैं यहाँ का यूज करके इसको 12 पाई बाई 3 को, अगर मैं 12 पाई बाई 3 को मैं थीटा पुट कर देता हूँ, 12 पाई बाई 3 को कोस थीटा मैं मान लेता हूँ, तो बेटा 5/13 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका, और इसी का यूज कर सकते हैं अपन। तो कोस इनवर्स मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू बच्चों, तो 12/13 कॉस एक्स प्लस, और कॉस इसको कन्वर्ट ही कर देते हैं बच्चों यहाँ से, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बढ़ गया, तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस एक्स हो गया बच्चों, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, ओनली थीटा माइनस एक्स, कॉस ऑफ कॉस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बच जाता है, तो थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, अब देखो थीटा का वैल्यू तो आपको इजीली आ गया बच्चों, बट इसने पूछा क्या है कि आपका 10 में आपका ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है क्या रखना, और आपका इसका अकॉर्डिंग क्या है, ये पाई/2 से 3 पाई/2 तक पूछा है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का वैल्यू है ये वाला, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसने आंसर का क्वेश्चन को आपको रिक्वायरमेंट पूछे कि आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आंसर दे, राइट बच्चों। तो इसका मतलब देखो क्वेश्चन कहाँ से, देखो अगर कोस भी पॉजिटिव लिया साइन भी पॉजिटिव लिया आपने दोनों को, तो इसका मतलब आप इस यहाँ पे तो नहीं हो, ठीक है। तो थीटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स का वैल्यू तो ईजी है कि एक्स का नेगेटिव में वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहाँ से दिक्कत है, देखो यहाँ से कि आप थीटा को पहले लेते हो कि एक्स को पहले लेते हो, दोनों में है ना, तो आप एक्स माइनस थीटा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है और दोनों क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब आपको माइनस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए दोनों। तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ये पॉजिटिव बनाने के लिए इसको थीटा कॉमन आ जाएगा, तो थीटा माइनस एक्स को आंसर आएगा नेगेटिव में, तो एक्स माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक्स माइनस और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का कोस कोट में वैल्यू है, ठीक है, जब कोट में वैल्यू है तो आप, मैं कोट में तो इसमें आंसर नहीं दे रखा आपको, बट आपको 10 में आंसर दे रखा, तो मैं 10 में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 10 थीटा क्या हो जाएगा आपका 5/12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। तो ये 10 इनवर्स एक्स और ये 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 5/12, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ फर्स्ट नहीं थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, राइट बच्चों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड तो नहीं है इसमें भी, बस आपको लास्ट में दिया हुआ है कि आपको कोस में ही आंसर नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिक दिया हुआ है कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका डोमेन दिया हुआ है यहाँ पे और इसका यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, ये है कोस कोस 60 माइनस थीटा एंड कोस 60 प्लस थीटा। देखो बच्चों आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, कि कोस 60 माइनस थीटा और आपका 60 प्लस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा आपका होता है बच्चों कोस 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे, देखो इस मॉडुलस में दिया हुआ है पर याद रखना, और ये लेस देन 1/8 दे रखा है, आपका थीटा दे रखा है 0 से 2 पाई तक आपको वैल्यू निकालना है, ओनली द सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोस 3 थीटा अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। कोस थीटा जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे आपकी सारी वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, पहले कोस थीटा 3 थीटा को निकालते हैं। तो देखो बच्चों ये कन्वर्ट हो गया पूरा 1/4 कोस 3 थीटा में, और यहाँ पे लगा देते हैं मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1/8। अब आपका नंबर तो नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोस 3 थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों आपका लेस देन 1/2। अब आपको पता है अगर एक्स कोई भी मॉडुलस के अंदर है और लेस देन किसी भी नंबर के, जैसे मान लो आपको यहाँ पे ले लेते हैं के, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के से लेके के तक आपका आंसर हो जाता है, आपको पता हो तो मॉडुलस में, तो इसका यूज कर लेते हैं अपन। तो ये लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है बेटा आपका -1/2 है 1/2, ठीक है। और आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, तो कोस 3 थीटा की इक्वल किसके हो जाएगा 1/2 तक। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि अपने, बट अब देखो सॉल्यूशन आपका इसके जनरल सॉल्यूशन लिखे, तो आपको पता है ना कि थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2 पाई, तो 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 पाई/3 हो जाता है आपके इन केस ऑफ कोस में, ठीक है। ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन आपने लिख दिया। आपका ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, और आपका 0 से 2 पाई तक आपको सॉल्यूशन चाहिए इसके, तो सबसे पहले अपन थीटा को निकालते हैं। तो थीटा कितना हो गया 2n पाई डिवाइड बाई 3,
प्लस माइनस पाई बाई 9, ठीक है। और आपको जितने भी सॉल्यूशन चाहिए वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन, स्टार्टिंग से वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 1 रखते हैं बच्चों। 1 पे कितना हो गया आपका 1 रखा, तो मैंने कितना हो गया ये, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर सॉरी होल नंबर से। तो ये 0 हो गया, तो ये पाई बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1 रखा तो 1 में प्लस माइनस होगा, तो बेटो एक बार कितना होगा ये आपका होगा 6, तो 5 पाई बाई 9 और 7 पाई बाई 9 1 रखने पे। आपका 2 रख दो तो आपका कितना हो जाएगा ये 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो 11 पाई बाई 9, 11 पाई बाई 9 और 13 पाई बाई 9, ठीक है बच्चों। फिर आपका अभी और बाकी अभी 13, देखो 13 आपका 2 पाई तक नहीं पूछा है बच्चों, तो आपका यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। तो 3 पे कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 माइनस 17 पाई बाई 9, और आप जब प्लस करोगे तो ये 17 2 पाई से प्लस चला जाएगा, क्योंकि 18 से प्लस चला जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 तो अपन को चाहिए नहीं, 2 पाई तक चाहिए, तो ये आपके सोल्यूशन होगा। इन सबका ऐड कर दो बच्चों। तो पाई बाई 9 प्लस 5 पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 9 प्लस 11 पाई बाई 9 प्लस 13 पाई बाई 9 प्लस 17 पाई बाई 9, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा 6 पाई, 6 13 पाई, 13 प्लस 11 आपका 24, 24 37, 37 17 आपका कितना हो जाएगा 60 पाई डिवाइड बाई 9। एक मिनट है, 17 13 हो गया 30, 30 प्लस 11 41, 41 आपका 7 49, 49 54 हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी 54 हो गया आपका 6 टाइम्स 6 पाई। तो आपका 6 पाई आंसर आ गया, आपको समझ में आया होगा 6 पाई, राइट। देखो ये भी इजी है थोड़ा सा, आपका इक्वेशन का टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन का खेल है यहाँ तक। आप जब मॉडुलस का भी थोड़ा सा यूज है, फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का, तो देखो एक एक फॉर्मूले का भी यूज है टिग्नोमेट्रिक। तो टिग्नोमेट्रिक डायरेक्टली वैसे तो हाँ बोलते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट ये फॉर्मूला है, बट फॉर्मूले से भी कुछ है कि देखो एक मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडुलस का भी यूज हो रहा है, थोड़ा टिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला का भी यूज हो रहा है, थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का भी यूज हो रहा है, फिर आपको जनरल टर्म इक्वेशन का भी यूज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 4 चैप्टर का मिक्स है ये, यहाँ पे अगर आपको आता है 4 चैप्टर, थोड़े बहुत भी कुछ कुछ आता है। देखो जेईई स्केल वैसा ही है, जेईई में आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको सारे चैप्टर कवर करने पड़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, ज़्यादा लेवल पे नहीं आता, वही तो दिक्कत है कि ज़्यादा लेवल पे नहीं आता, तो बट आपको सब कुछ कवर करना पड़ता है। जब सब कुछ कवर करोगे तभी जेईई का क्वेश्चन होगा। देखो ये 4 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, चार चैप्टर में आपको कुछ भी है, एक चैप्टर का भी थोड़ा बहुत बेसिक भी पता नहीं है आपको, तो आप बेसिक में हिल जाओगे और क्वेश्चन यहाँ तक एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। क्वेश्चन का प्रोसेस ईजी है। देखो आपके तरफ मैंने बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसा किया है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इनका टिग्नोमेट्री का हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तो कितना जैसे इसके 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं, पूरे लेक्चर भी 3 से 4 लेक्चर हो सकते हैं इसके। तो हम आगे इसमें देखते रहेंगे कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब